तो हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका मैथ्स का ट्यूटर एजुकेटर जो आपको सिखाएगा कि मैथ्स को हम कैसे करेंगे। जो हमारे एक्सरसाइजेस हैं हम उनको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा पॉलिनोमियल्स का पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो आज हम इसका करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। कल हमने इसका किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। उसमें उसमें सीखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके टर्म्स क्या होते हैं, है ना। हमने इसके टाइप्स भी सीखे थे। और हमने सीखा था कि मोनोमियल्स क्या होता है, बायनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। और हमने लीनियर भी सीखा, क्वाड्रेटिक भी सीखा एंड हमने क्यूबिक भी सीखा। फिर इसके बाद हमने एक चीज और सीखी थी, वो क्या था, वो था नंबर्स ऑफ जीरो। वो क्या था, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल ग्राफ में हमें नंबर्स ऑफ जीरो बनाना था। वो क्या है, जैसे आपके पास कोई ग्राफ आएगा, उस ग्राफ में से यदि मैंने बताया था आपको कोई भी लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे या कट आउट करे या वहां पर टच हो, लेकिन यदि वो वाई वाली जो एक्सेस होती है ना, यदि वाई वाली एक्सेस पे वो टच होती है, कट आउट होती है, तो हम उसका कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं मानेंगे। नंबर ऑफ जीरोस मानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका टच होना और कट आउट होना एक्स एक्सेस से होना जरूरी है। यदि वो एक्स एक्सेस पे कट आउट नहीं होती है और टच नहीं होती है, देन उसका कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं, मैं आपका टीचर मोहित साहू जो आपको कराएगा मैथ्स को, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स। ये जो ग्राफ दिया है वो क्या है, y इक्वल्स टू पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। y इक्वल्स टू पी एक्स दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, पी एक्स का वैल्यू बताना है, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। आर गिवन इन फिगर्स, जो हमें फिगर्स दिए गए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स, कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। तो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स के लिए हमें क्या यूज करना होगा, पी एक्स। क्या करना होगा, पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है इसकी हेल्प से, ऑफ पी एक्स इस केसेस, हर एक केसेस में, ठीक है। तो हम पहले इसको लिखते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि यदि y एक्सिस पे कट आउट होती है और टच आउट होती है तो हम उसका कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं मानेंगे। हम नंबर ऑफ जीरोस मानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मानेंगे, y एक्सिस से हमें कोई भी मतलब नहीं है। y एक्सिस को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे यदि आपकी लाइन कट आउट होती है या टच होती है, जितनी बार होगी उतनी बार आपका नंबर ऑफ जीरो होगा। यदि 1 बार कट आउट होती है, टच होती है तो 1 होगा, 2 बार होती है तो 2 एंड 3 बार होती है तो 3, देन सो ऑन, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस वाई एक्सिस पे एक भी लाइन ना तो कट आउट हो रही है और ना ही आपकी लाइन जो है वो टच हो रही है, तो आपका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो लाइन टच है ना, कोई भी लाइन टच नहीं कर रही। ये जो वीडियो है और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत छोटी है, तो ये वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि एक्सरसाइज बहुत छोटी है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम हाल सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। देन ये हो गया नंबर ऑफ जीरोस। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, एक्स लाइन पे कहीं कट आउट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ये हो रहा है एक्स एक्सिस पे 1 बार कट आउट। वाई जो एक्सिस पे भी कट आउट हो रहा है, लेकिन हमें उस वाई एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं है, हम वाई एक्सिस को देखेंगे ही नहीं। हम देखेंगे सिर्फ एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही बार कट आउट हो रहा है। देन हमारा जो नंबर ऑफ जीरोस है वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ये दिया है। अब इसमें हमारा एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ कट आउट हो रहा है, 1 एंड 2 एंड 3। 3 टाइम्स एक्स एक्सिस पे कट आउट हो रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स हो रहा है। और वाई जो एक्सिस है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 बार हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तो हम इसका क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। ये जो ओ है ना, ये क्या है, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन। और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये एक्स और वाई ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इन पर डैश लगाया ना तो ये नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो, फिर ठीक है। आगे के 3 क्वेश्चन कराता हूँ।
चलिए चलते हैं हमारे लास्ट एंड जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें से हमें दिख रहा है कि हमारे जो एक्स एक्सिस पे है उस पर 2 बार कटआउट्स हो रहे हैं, तो हमारे 4 का आंसर होगा नंबर ऑफ जीरो इज 2। ठीक है, 5 वाले की ओर चलते हैं। इसमें कितने कटआउट्स हो रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि हमारी जो y एक्सिस है हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल भी। हमें जो ध्यान देना है, हमें सिर्फ x एक्सिस पर ध्यान देना है। किस पर देना है? x एक्सिस पर ध्यान देना है। जितनी बार कटआउट या टचेस होते हैं वो x एक्सिस पे होते हैं तो ही हम उनके नंबर ऑफ जीरोस गिनेंगे। यदि वो y एक्सिस पे होता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। x एक्सिस पे होता है तो ही उसका मतलब है जितनी बार टच होगा या जितनी बार कटआउट होगा उतना आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, 1 मिनट। लाइट चली गई है और आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 6 है, इसमें हमें देखना है कि जो हमारी जो हमारी लाइन है वो कट आउट हो रही है वो कितने टाइम्स हो रही है। ठीक है, तो देखो लाइन जो है हमारी वो कट आउट हो रही है 1 टाइम्स एंड टच कितने टाइम्स हो रही है? 1 एंड 2 टाइम्स। तो हमारा टोटल कितना होता है? 1 2 एंड 3। तो हमारा जो नंबर ऑफ जीरोस रहेगा वो कितना रहेगा? 3। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो 1.1 है वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीट। ओके, तो आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट हो गया है। ये छोटा सा एक्सरसाइज था, इसमें एक क्वेश्चन था, इसके अंदर 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये तो हो गया है। अब हम कल करेंगे 2.2। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी सी ही है। तो एक्सरसाइज छोटी थी इसलिए वीडियो भी छोटा सा ही है। यदि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में 2.2 में एक्सरसाइज।